गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 10 जितने ऑटोमोटिव के बच्चे हैं कक्षा 10 के, ये वीडियो उन लोग के लिए है। ठीक है, तो मैं आज लॉन्ग क्वेश्चंस लाया हूँ। सारे बच्चे जरूर से जरूर आज दिन भर में रट लीजिएगा। यही क्वेश्चन सब आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। टोटल में अभी 4-5 क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, 6 क्वेश्चंस उसी में से आपका फाइनल एग्जाम में रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, साथ में मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। झारखंड बोर्ड के जितने भी ऑटोमोटिव के बच्चे हैं, सभी बच्चे जरूर से जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा फाइनल एग्जाम में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, सारा इसी से पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है। ये हो सके तो एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन है पहियों की संरचना को परिभाषित करें। ठीक है, तो पहिया का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? यह एक गोलाकार संरचना है जो वाहन को गति प्रदान करने में सहायक करती है। इसकी मुख्य संरचना निम्नलिखित भाग शामिल है। क्वेश्चन का टाइप आंसर करने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए सारे बच्चे आज जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह आज 10 वीडियो दूंगा, उसी से सारा आपका क्वेश्चंस रहेगा। अभी भी आए रिम टायर को सहारा देता है, यह वाहन के भार को संभालता है। ठीक है, हब क्या करता है? पहिए का केंद्र जो एक्सल से जुड़ा होता है, स्पोक्स या डिस्क हब और रिम से जुड़ने का कार्य करता है। टायर सड़क से संपर्क बनाकर वाहन में स्थिरता और गति प्रदान करता है। इसी तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन से आपका कूलेट की भूमिका क्या है? कूलेट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलेट एक द्रव है जिसका उपयोग ईंधन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। क्या क्या भूमिका है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इंजन को अत्यधिक गर्म होने से यह रोकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंजन के तापमान को नियंत्रण करना और निष्ठतम स्तर बनाए रखना। तीसरा पॉइंट है आपका इंजन के अंदर जंग और गर्मी जमी हुई गंदगी को कम करना। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑटोमोटिव के जितने भी बच्चे हैं जरूर से जरूर ये वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, आपका इसी से सारा क्वेश्चन रहेगा, एक भी बाहर नहीं पूछेगा। ऑटोमोटिव वाले बच्चे कल एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए तैयार रहिएगा। चौथा पॉइंट है आपका इंजन को सुचारू संचालन और दीर्घ आयु को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है आपका मिट्टी के संरक्षण का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसके बाद मैं कल हिंदी, परसों हिंदी, कल शाम को हिंदी का भी अपलोड कर दूंगा, मोस्ट VVI क्वेश्चंस। उसी से एग्जाम हॉल में आपका सारा क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, मिट्टी की संरचना क्या है? मिट्टी की संरचना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता को बनाए रखना है, ताकि कृषि उत्पादन और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रहे। इसके अन्य मुख्य निम्नलिखित उद्देश्य है मृदा अपवर्तन को रोकना। ठीक है, जल और वायु से होने वाले कटाव को कम करना, जल संरचना में वृद्धि करना। ठीक है, मिट्टी में बनाए रखना, जल स्तर को सुधारना। तीसरा पॉइंट है आपका जल विविधता की सुधार, मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीवों को संरक्षित करना। चौथा पॉइंट है आपका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता बनाए रखना। ठीक है, नोट मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, टेरेस फार्मिंग, जैव खाद और फसल चक्र जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूरा हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अगला लॉन्ग क्वेश्चन से ये आपका एग्जाम में हो सके तो आएगा ही आएगा 2026 का फाइनल एग्जाम में। ऑटोमोटिव के जितने भी विद्यार्थी हैं जरूर से जरूर ये वीडियो देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आप सभी को, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन के बीच अंतर क्या है? तो देखिए आपको एग्जाम हॉल में इसी तरह सेम टू सेम लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तरफ लिखिएगा विशेषता, एक तरफ लिखिएगा नवीकरणीय संसाधन, एक तरफ लिखिएगा गैर नवीकरणीय संसाधन। परिभाषा क्या हो गया? जो प्राकृतिक
रूप से पुनः उत्पन्न होता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो उदाहरण के लिए इधर हो गया आपका दूसरा पॉइंट में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। आप कितनों भी यूज कीजिएगा ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये आपका एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध है। आप इसका बार बार यूज कीजिएगा तो ये आपका एक नहीं तो एक दिन आपका खत्म हो ही जाएगा। तीसरा पॉइंट है लाभ। प्राकृतिक अनुकूल सतत रूप से उपलब्ध। ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन में आपका इधर हो जाएगा ऊर्जा संघनता अधिक होती है। हानि कुछ महंगी और कुछ कम विश्वसनीय होती है, हो सकती है। प्रदूषण और सीमित उपलब्ध होती है। इसी तरह से आपका ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्रेशन कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इंजन में के बीच क्या अंतर है? तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, ईंधन इधर हो गया आपका पेट्रोल डीजल, इधर स्पार्क प्लग द्वारा संपीड़न गर्मी द्वारा। इस ये होता है कम 8:1 से लेकर 12:1 तक। इधर होता है उच्च 14:1 से 22:1 तक। ईंधन की क्षमता कम होता है, इधर अधिक होता है। शोर इधर कम होता है, इधर अधिक होता है। प्रयोग छोटी गाड़ियों बाइकों में, ठीक है, स्पार्क का उपयोग किया जाता है। ट्रक बस भारी वाहनों में किया जाता है। ठीक, इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का एक सेट का, ठीक है, सेट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन सारा खत्म हुआ। सभी विद्यालय सभी बच्चे तो जरूर से जरूर कॉपी में लिख के याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच के याद कर लीजिए। जितने भी झारखंड बोर्ड के ऑटोमोटिव के बच्चे हैं तैयार हो जाइए कल फाइनल एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।